तो ये गाइस वेलकम टू ब्राइट मेड को स्टार्ट करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ मरकैप्टोप्यूरिन जिसको हम लोग 6 मरकैप्टोप्यूरिन भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं, पहले जानते हैं कि आखिर मरकैप्टोप्यूरिन होता क्या है। तो 6 मरकैप्टोप्यूरिन की अगर हम बात करते हैं तो एक एंटी मेटाबोलाइट है। अब एंटी मेटाबोलाइट समझने से पहले आपको समझना होगा कि मेटाबोलाइट होता क्या है। तो मेटाबोलाइट कहते हैं कि वो ऐसा छोटा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में, जो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है बहुत सारा, उसमें पार्टिसिपेट करे और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारे सेल को या बॉडी को हेल्प करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो डीएनए का मेटाबोलाइट्स कौन कौन होंगे। डीएनए के मेटाबोलाइट्स आप समझ लो, प्यूरिन, पैरिमिडीन एंड फोलिक एसिड। ये क्या है, डीएनए के मेटाबोलाइट्स है, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे, जो कि मिलकर क्या करते हैं, एक डीएनए का सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट को, एंटी मेटाबोलाइट वैसा स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो कि नॉर्मल जो मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है उसको क्या करे, घटाए या उसको खत्म कर दे। ठीक है, जैसे अगर डीएनए बन रहा है तो डीएनए का बनना रोक दे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मेटाबोलाइट। अगर डीएनए का बनना रुक जाएगा तो क्या होगा, सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होगा, हमारा वहां पे रुक जाएगा। अब अगर बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट का, तो ये एक प्यूरिन एंटागोनिस्ट है। मतलब अगर हम एंटी मेटाबोलाइट ड्रग को बात करते हैं तो एक प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एडेनिन या गुआनिन जो होता है बेस पेयर, एडेनिन बेस पेयर और गुआनिन बेस पेयर जो होता है उस पे जाकर के अटैक करता है। एडेनिन गुआनिन बेस पेयर कहाँ पाया जाता है, एक डीएनए के हेलिक्स में पाया जाता है। डीएनए हेलिक्स आप समझते हैं, डीएनए क्या होता है, ऐसे करके डबल हेलिक्स होता है, जो कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन से क्या होता है, मिलकर डीएनए पूरा बना होता है। तो उसको प्यूरिन एंटागोनाइज कर देता है। मतलब ये क्या है कि एंटी कैंसर ड्रग है। 6 मरकैप्टोप्यूरिन क्या हुआ, एक एंटी कैंसर ड्रग हुआ। क्यों हुआ एंटी कैंसर ड्रग, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक एंटी मेटाबोलाइट है, मतलब सेल डिवीजन को रोकेगा। तो सेल में क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो अगर सेल डिवीजन को रोकेगा तो एंटी कैंसर हुआ कि नहीं, कैंसर से बचाएगा, बिल्कुल। तो आज हम बेसिकली इसका सिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब 6 मेरकैप्टोप्यूरिन काम कैसे करता है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल जो सेलुलर है वो कैसे काम करता है। नॉर्मल अगर आईएमपी जो होता है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनोसिन, इनोसिन मोनो, ठीक है, इनोसिन मोनो फॉस्फेट कहते हैं। ये आईएमपी जो है ना, इसका डीएनए डिनोवो सिंथेसिस होकर के क्या बनेगा, एडेनिन प्लस गुआनिन। डिनोवो सिंथेसिस ये एक बड़ा सा प्रोसेस है, कैसे बनता है। तो आईएमपी आपको इतना याद रखना है कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट का क्या होगा, डिनोवो सिंथेसिस होगा और एडेनिन और गुआनिन बेस पेयर बनेगा। और यही एडेनिन और गुआनिन बेस पेयर क्या करेगा, डीएनए को बनाने में हेल्प करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा। और यही डीएनए का सिंथेसिस होकर फर्दर क्या होगा, सेल डिवाइड करवाएगा। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब ये तो मेटाबोलाइट हो गया। अब हम अगर इसको एंटी मेटाबोलाइट दे दिए, 6 मरकैप्टोप्यूरिन दे दिए, क्लियर है, किसी एक पेशेंट को हम लोग कह दिए 6 मरकैप्टोप्यूरिन, तो ये क्या करेगा, 6 मरकैप्टोप्यूरिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा 6 मरकैप्टोप्यूरिन राइबोज फॉस्फेट में। ध्यान देना है आपको, 6 मरकैप्टोप्यूरिन राइबोज फॉस्फेट में। ये एक एनालॉग है आईएमपी का। आईएमपी का एनालॉग कहने का मतलब है कि सेम स्ट्रक्चरली इसके जैसा है, आईएमपी के जैसा है। तो पहले क्या होता था, हमारे सब कहाँ होता है, एक सेल में होता है। तो आप यहाँ देख लो, आईएमपी क्या आएगा, आईएमपी ये क्या होता है, हमारा आईएमपी है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से आईएमपी बाइंड किया, रिसेप्टर से आईएमपी बाइंड करके क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये डीएनए का सिंथेसिस कराएगा, मतलब प्यूरिन और पैरिमिडीन बना देगा। ध्यान देना आपको, रिसेप्टर है, रिसेप्टर से क्या होगा, आईएमपी बाइंड किया, आईएमपी बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होकर क्या बनाएगा, प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन बनाएगा और पायरिमिडीन बनाएगा, और यही प्यूरिन पायरिमिडीन आगे चल के क्या बनाएगा, डीएनए या आरएनए का सिंथेसिस कराएगा। डीएनए आरएनए का सिंथेसिस कराएगा मतलब सेल डिवीजन करवाएगा। ठीक है, सेल नया सेल क्या करेगा, डिवाइड कराएगा। अब देखिए, अब हम इसको 6 मरकैप्टोप्यूरिन दे दिए, जो कि किसमें कन्वर्ट होगा, 6 मरकैप्टोप्यूरिन राइबोज फॉस्फेट। किसका एनालॉग है, आईएमपी, मतलब इसके जैसा बिहेव करेगा, आईएमपी के जैसा बिहेव करेगा, आईएमपी के स्ट्रक्चरली सिमिलर है। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन राइबोज फॉस्फेट अगर हम मरकैप्टोप्यूरिन देंगे, कन्वर्ट होकर क्या होगा, इस रिसेप्टर से जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा, है ना। इस रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद अब क्या करेगा, ये तो आईएमपी तो है नहीं, उसका एनालॉग है, तो एनालॉग होने के कारण क्या कर देगा, इसको इनएक्टिव कर देगा। अगर इनएक्टिव कर देगा तो प्यूरिन और पायरिमिडीन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर प्यूरिन पायरिमिडीन नहीं बनेगा तो डीएनए आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा या रुक जाएगा, है ना। आपका सेल क्या होगा, फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो कैंसर
आगे नहीं बढ़ेगा। तो कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो वही सेल डिवीजन को तो हमको रोकना है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, क्या 6 मर्केप्टोप्यूरिन दे देंगे, एंटी मेटाबोलाइट दे देंगे। ठीक, कैसे काम करेगा समझ गए, रिसेप्टर से बाइंड किया, इसको इनएक्टिव कर दिया। अब देखिए 6 मर्केप्टोप्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है, क्लियर। अब 6 मर्केप्टोप्यूरिन के सिंथेसिस के लिए आपको ये देखना होगा। देखिए हम पहले रिंग लेते हैं, इसको हम लोग हाइपोजैंथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोजैंथिन। स्टार्टिंग मटेरियल क्या हुआ हमारा? हाइपोजैंथिन। ये क्या है? पायरिमिडीन रिंग है। ये कौन सा रिंग है? ध्यान देना आपको, ये वाला जो रिंग है ना, इसको हम लोग पायरिमिडीन रिंग कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं इमिडाजोल रिंग। तो हाइपोजैंथिन किससे बना है? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। क्लियर है? पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। अब देखिए यहाँ पे फॉस्फोरिल क्लोराइड, POCl3 को हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोरिल क्लोराइड और पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे हाइपोजैंथिन को। मतलब हाइपोजैंथिन जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? आपको एक प्यूरिन जैसा दिख रहा है, ठीक है, प्यूरिन है। प्यूरिन पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल मिलकर क्या बनता है? प्यूरिन बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि हाइपोजैंथिन, ये 6 मर्केप्टोप्यूरिन क्या है? प्यूरिन एंटागोनिस्ट है। प्यूरिन मतलब स्ट्रक्चर है, तो ये आपको प्यूरिन हुआ, ठीक है। इसको हम लोग POCl3 और पायरिडीन के प्रेजेंस में, मतलब फॉस्फोरिल क्लोराइड और पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? ध्यान देना आपको, यहाँ का जो Cl2 है ना, ये सी, यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ पे एक OH, इसीलिए इसको हम लोग हाइपोजैंथिन कहते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है? OH होता है, इसीलिए इसको हाइपोजैंथिन कहते हैं। ऐसे अगर रहता तो प्यूरिन हो जाता। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फॉस्फोरिल क्लोराइड पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे ना, तो यहाँ क्या होगा? OH के जगह जो हट जाएगा और यहाँ पे क्लोराइड आएगा, एक Cl यहाँ से हटकर यहाँ पे जाकर बाइंड कर जाएगा, तो क्या बनेगा? 6 क्लोरोप्यूरिन। 6 क्लोरोप्यूरिन बन गया। अब देखिए 6 क्लोरोप्यूरिन बनने के बाद सोडियम थायोसाइनेट से रिएक्ट करवाएंगे। किससे रिएक्ट कराएंगे? सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट से रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ Na है और ये Cl क्या करेगा? इस Cl को ये अपने पास बुलाएगा और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? HCN। HCN बचा तो कहाँ जाएगा? इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, तो 6 थायोसाइनेट प्यूरिन बन गया। क्लियर है? 6 थायोसाइनेट प्यूरिन बन गया। अब देखिए 6 थायोसाइनेट प्यूरिन को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो HCN है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? यहाँ से H2O किस में ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, H प्लस और OH माइनस में। और यहाँ से H प्लस क्या करेगा? यहाँ पे आकर अटैच होगा, इसका H वाला यहाँ SH बन जाएगा, और साइनाइड जो है HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। किसके प्रेजेंस में? CnOH के, CnOH बनकर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसको साइनोरिक एसिड ऐसा कुछ कहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साइनोरिक एसिड। तो कैसे बन गया ये? 6 मर्केप्टोप्यूरिन बन गया। 6 मर्केप्टो क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 पे क्या उसका ग्रुप लगा हुआ? SH। तो जहां आपको SH ग्रुप दिख गया वो क्या हो गया? मर्केप्टो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? मर्केप्टो ग्रुप। तो 6 मर्केप्टो प्यूरिन बन गया है ना। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट था वो मिल गया। अब इसके हम बात करते हैं यूज का। तो यूज कहाँ कहाँ होता है? तो अगर चाइल्डहुड में जिसको एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, ठीक है, ल्यूकेमिया क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, जो बहुत एक्यूट होता है, उसके लिए यूज करते हैं। क्लोरियो कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा के यूज करते हैं। कोरियो कार्सिनोमा क्या होता है? कोरियोन मतलब समझ रहे हो? यूटरस। आपने यूटरस कैंसर का नाम सुना होगा। तो यूटरस कैंसर में हम लोग 6 मर्केप्टोप्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट का यूज करते हैं। क्लियर? सॉलिड ट्यूमर के लिए, जहां भी अगर कॉम्पैक्ट सॉलिड ट्यूमर बन गया होगा, एकदम धग्गा टाइप का सॉलिड फॉर्म में ट्यूमर बन गया होगा, ट्यूमर समझ रहे हो कि नहीं आप? उभार टाइप का जो बन जाता है, घाव जैसा, अल्सर अगर बड़ा हो जाए तो उसको ट्यूमर, सॉलिड बन गया हो तो उसको इसके लिए यूज करते हैं। अब इसका डोज क्या रहेगा 6 मर्केप्टोप्यूरिन का? इसको हम लोग ओरल डोज से देते हैं यूजुअली, इनिशियली चिल्ड्रन के लिए और एडल्ट के लिए 2 से 5 mg, 2 से 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं डेली। मतलब आपका 10 केजी है, अगर आपका सपोज नहीं 50 केजी अगर आपका बॉडी वेट है, तो 50 केजी बॉडी वेट के लिए अगर हम 2 से 5 mg, तो सपोज मैं 2 mg दे रहा हूँ, तो 100 mg हो जाएगा आपका 50 डेली। मतलब आपको 100 mg डेली खाना होगा। अगर 5 mg के हिसाब से मानते हैं तो कितना? 250 mg आपको डेली लेना होगा 6 मर्केप्टोप्यूरिन का। लेकिन ये जो है इंडिविजुअल का टॉलरेंस और रिस्पॉन्स के हिसाब से वेरी कर सकता है। अगर सपोज किसी इंडिविजुअल का टॉलरेंस मतलब वो जो है इतना कम डोज में, मतलब 250 mg डोज में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डोज बढ़ा के देंगे, है ना। या कुछ कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि कम डोज में ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसको डोज घटा कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो अब सो आपके लेक्चर समझ में आ गया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बहुत ही क्वालिटी वाला नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmeedico.com। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।